यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 7 देखेंगे जिसका प्रकरण है ध्वनि। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रो लेसन प्लान और 2020 के सारे फाइनल ईयर के पेपर बीएड के और 2019 का फर्स्ट पेपर भी डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे पाठ योजना 7, जिसमें डेट, जिस दिन का आप ये पाठ योजना पढ़ाएंगे उस दिन की आप डेट डालेंगे, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण ध्वनि, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। फिर सामान्य उपदेश में आप इसमें 4 पॉइंट होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा, विद्यार्थियों में प्रयोगात्मक एवं रचनात्मक कुशलता का विकास करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है पहला, जिसमें पहला है पॉइंट, विद्यार्थी ध्वनि प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी ध्वनि विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य दूसरा है अवबोध, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी प्रकरण ध्वनि की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी ध्वनि विषय संबंधी उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोग, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी ध्वनि विषय की परिकल्पना का निर्माण करता है। विद्यार्थी ध्वनि का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। फिर आता है चौथा कौशल, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी ध्वनि का आरेख कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी ध्वनि के चाल का चित्रांकन कर सकेंगे। फिर पांचवा है अभिरुचि, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी ध्वनि में रुचि ला सकेंगे। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी ध्वनि विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। छठा पॉइंट अभिवृत्ति, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी ध्वनि के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी ध्वनि प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला पॉइंट है चार्ट, दूसरा लपेट श्यामपट्ट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर मेन हेडिंग आगे आती है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी ध्वनि से संबंधित सामान्य जानकारी आगे आती है। मेन हेडिंग होगी इसमें प्रस्तावना, जिसके अंतर्गत आती हैं 3 हेडिंग, जिसमें पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें पहला है छात्र प्रक्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। फिर विधि प्रविधि व सहायक सामग्री, फिर श्यामपटकार, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों की संख्या बताइए, जिसमें विद्यार्थी आंसर करेंगे 5, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्यामपट होगा 5। और दूसरा क्वेश्चन होगा पांचों ज्ञानेंद्रियों का नाम बताइए, जिसमें विद्यार्थी आंसर करेंगे त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और इसमें श्यामपटकार होगा त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ, सुनना। और तीसरा होगा कान का प्रमुख कार्य क्या है, सुनना। प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और श्यामपटकार होगा सुनना। और चौथा क्वेश्चन होगा मनुष्य अपने कानों के द्वारा जो कुछ भी सुनता है उसे क्या कहते हैं, जिसमें विद्यार्थी आंसर नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे होगा अस्पष्ट उत्तर, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसके आगे आता है उपदेश कथन, जिसमें हम लिखेंगे कि आज हम कक्षा में ध्वनि का अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, जिसके अंतर्गत आपको 6 पॉइंट मिलते हैं, जिसमें पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा है शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, फिर चौथा है विधि प्रविधि और सामग्री, और चौथा है श्यामपटकार, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है ध्वनि की परिभाषा एवं कंपन है, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ज्ञान में विद्यार्थी ध्वनि का प्रत्यय विज्ञान करते हैं। और विकास प्रश्न का पहला क्वेश्चन होगा सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय का नाम बताइए, जिसमें विद्यार्थी बताएंगे कि कान। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और इसमें कान इस तरह से बना के आप सुनना, उसको ध्वनि ऐसे आप करके बना के दिखा सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे ध्वनि से आप क्या समझते हैं, जिसमें विद्यार्थी आंसर नहीं कर पाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और स्पष्ट करेंगे आप इसको कि जो कुछ भी हम सुनने अपने कानों द्वारा सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि सदैव कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है। जिसमें विद्यार्थी आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझते हैं, और ये स्पष्टीकरण प्रविधि है और ये उदाहरण प्रविधि। इसमें हम एग्जाम्पल दिए तो एग्जाम्पल प्रविधि भी उदाहरण प्रविधि होगी। और बोध प्रश्न, ध्वनि किसे कहते हैं, जो कुछ भी हम कानों के द्वारा सुनते हैं ये बच्चे आंसर करेंगे आपको, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और फिर दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे ध्वनि क्या है, जिसमें से बच्चे आंसर करेंगे कि एक प्रकार की ऊर्जा, और इसमें विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा आता है कि विभिन्न माध्यम में ध्वनि का संचरण
जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा। अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी ध्वनि परिकल्पना का निर्माण करते हैं। जिसमें विकास प्रश्न में पहला विकास प्रश्न होगा, क्या बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न होती है? जिसमें बच्चे आंसर करेंगे नहीं। फिर आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ध्वनि किन किन माध्यमों से होकर गुजरती है? जैसे बच्चे करेंगे आंसर अस्पष्ट उत्तर। और इसमें विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, उसमें स्पष्ट करेंगे आप इसको कि ध्वनि प्रत्येक माध्यम ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है। द्रव में ध्वनि गैस की अधिक तेजी से चलती है और ठोस में सबसे अधिक तेजी से चलती है। और आप इसमें विद्यार्थी क्रियाएं, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझते हैं। विधि होगी इस पे स्पष्टीकरण प्रविधि और उदाहरण प्रविधि। और श्यामपट्टकार में ध्वनि के माध्यम ठोस, द्रव, गैस आप लिखेंगे। फिर बोध पृष्ठ में आप क्वेश्चन करेंगे पहला कि ध्वनि कितने माध्यम में चल सकती है? जिसमें बच्चे बताएंगे 3 में, कि ठोस, द्रव, गैस। और दूसरा क्वेश्चन सबसे अधिक किस में चलती है? तो ठोस में। विधि होगी इसमें दोनों में प्रश्न आता है। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु तरंगों के प्रकार, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी ध्वनि के प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं। फिर इसमें विकास प्रश्न पहला होगा, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो बच्चे बताएंगे कि ये 2 प्रकार की होती हैं। और ये विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और इसमें आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि उनके नाम बताइए, तो फिर बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे या स्पष्ट उत्तर दिख जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर स्पष्ट करेंगे आप इनको कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चे बताए आप इनको स्पष्ट करेंगे तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, जिसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। जिनमें अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जिन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जिसमें पहला एग्जाम्पल है तालाब के जल में उत्पन्न तरंग पत्थर फेंकने पर। और दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग, जिन तरंगों के माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पतले तार के एक सिरे के आधार से बांधकर दूसरे सिरे को खींचकर छोड़ने पर। इसमें बोध प्रश्न होगा पहला कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण दीजिए। जिसमें बच्चे आंसर करेंगे तालाब के जल में पत्थर फेंकने पर तरंग उत्पन्न होती है। अगर आपने देखा होगी तालाब में जब हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होती है वही होती है अनुप्रस्थ तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंग से आप क्या समझते हैं? जिन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और ये विधि होगी। अब इसके आगे आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में आप सबसे पहले डेट, क्लास, विषय, प्रकरण, कालांश और अवधि डालेंगे। डेट आप उसी दिन की डालेंगे जिस दिन का आप ये पढ़ाएंगे। और क्लास 7 विषय को इस तरह से आप फिल कर देंगे। ध्वनि की डेफिनेशन और उसके माध्यम ठोस, द्रव, गैस, उसके प्रकार, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ये आप लिख देंगे इसमें। और फिर आप डालेंगे मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत आता है कक्षा कार्य, जिसके अंतर्गत आप 2 से 3 क्वेश्चन आप बच्चों को देंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन आप दे सकते हैं कि ध्वनि की परिभाषा बताइए। और दूसरा क्वेश्चन आप देंगे कि ध्वनि के माध्यम के बारे में बताइए। तीसरा क्वेश्चन होगा तरंग के प्रकार बताइए। जिसमें निरीक्षण कार्य में आप लिख सकते हैं कि छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। और गृह कार्य में होगा तरंग के प्रकार एवं उदाहरण बताइए। आप इस तरह से 2 या 3 क्वेश्चन बच्चों को गृह कार्य भी देंगे। जिसमें से दूसरा क्वेश्चन होगा कंपन से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार आज का लेसन प्लान यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और कमेंट्स करना मत भूलिएगा।